हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेस टॉपिक इज़ निफ्टी एंड सेंसेक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। आपने न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न पे ये सुना होगा कि निफ्टी आज इतने पॉइंट्स अप गया, सेंसेक्स आज इतने पॉइंट्स डाउन गया। तो आज हम इन दोनों टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि ये दोनों भी एक तरह के इंडेक्स हैं, क्योंकि ये पूरे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसी मूवमेंट चल रही है। तो पहले हम समझते हैं कि इंडेक्स क्या होते हैं। इंडेक्स एक स्मॉल सैंपल होते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं होल मार्केट से, और उस सैंपल से हम पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, और भी सेक्टर्स हो सकते हैं, पर फॉर एग्जांपल के लिए 3 सेक्टर लेते हैं: बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड आईटी सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में टॉप कंपनीज कौन सी है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये दोनों हैं। ऑटोमोबाइल में कौन है? टाटा, मारुति सुजुकी, हीरो मोटर कॉर्प, और भी ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। एंड आईटी सेक्टर में TCS, इन्फोसिस, ये दोनों। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर की बात करते हैं, आईटी सेक्टर में टॉप कंपनीज कौन सी है? TCS एंड इन्फोसिस। तो अगर पूरे मार्केट में अगर आईटी सेक्टर में रिसेशन आए, तो अगर हम TCS और इन्फोसिस को देखेंगे, उसके स्टॉक्स डाउन जाएंगे, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स डाउन जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बिग कंपनीज़ है, इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। तो अगर इन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो डेफिनेटली बाकी सारी कंपनीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसी तरह हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिसेशन आ रहा था, तो अगर मारुति सुजुकी का शेयर डाउन जा रहा है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर का रिसेशन है, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज़ भी डेफिनेटली डाउन जाएगी, क्योंकि मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। उसी तरह बैंकिंग सेक्टर में भी ये बात लागू होगी। तो अब बैंकिंग सेक्टर की सारी कंपनीज लेने की ज़रूरत नहीं है इंडेक्स में हमने बैंकिंग सेक्टर की टॉप कंपनीज ली, जैसे HDFC, ICICI। ऑटोमोबाइल में ली टाटा और मारुति, आईटी में ली TCS और इन्फोसिस। अब ये सारी कंपनीज अपने अपने सेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव होगी, और अगर हम इन तीनों को मिला दें तो वो बन जाएगा इंडेक्स, क्योंकि वो इंडेक्स और वो सैंपल वो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करेगा, सारे सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इन सारी कंपनीज़ को हम जोड़ दें तो वो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसे हम कहेंगे इंडेक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स क्या होता है। अब हम समझते हैं सेंसेक्स का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो इसमें पूरी 30 कंपनीज आती है। जैसे मैंने इंडेक्स में बताया था आपको सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो इसमें पूरी 30 कंपनीज़ का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। उन 30 कंपनीज़ में डिफरेंट सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर, 20-30 सेक्टर्स की टॉप कंपनीज़ को लिया जाता है। तो और उसमें सिलेक्शन किस बेस पे होगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस पे। वो भी कैसी मार्केट कैपिटलाइजेशन? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है, मार्केट कैप आपको निकालने आती होगी, मार्केट प्राइस पर शेयर को इनटू कर दें अगर नंबर ऑफ़ शेयर से, तो आ जाएगी मार्केट कैप। अब मार्केट कैप में से अगर हम प्रोमोटर्स का हिस्सा हटा दें तो आ जाएगी हमारी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बेस पे हमने 30 कंपनीज़ को सिलेक्ट किया है। अब these different companies from the different sectors representing a sample of large, यानी बड़ी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटल हाई है, मार्केट शेयर हाई है, फाइनेंशियली साउंड है, ऐसी कंपनीज, और जो लिक्विड है यानी उनके शेयर्स में बहुत ज़्यादा ट्रेड होती रहती है, लोग खरीदते बेचते रहते हैं। एंड रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज, यानी वो पूरे अपने अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट करे, ऐसी कंपनीज। इन सारी कंपनीज को इकट्ठा किया है, 30 कंपनीज को। एंड द बेस ईयर क्या है सेंसेक्स का? 1978-1979, यानी 1978-1979 में ये स्टार्ट हुआ था, तब इसकी बेस वैल्यू रखी गई थी 100, और आज ये बढ़ के 33 के आसपास 1000 पे है। नेक्स्ट, इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ मार्केट मूवमेंट। अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। सेंसेक्स BSE का है,
इंडिकेटर है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो अगर सेंसेक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनीज़ है वो अच्छा काम कर रही है, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ है उनकी और वो बढ़ रही है। इफ़ सेंसेक्स गो डाउन, दिस टेल्स यू द स्टॉक प्राइस ऑफ द मोस्ट मेजर स्टॉक्स ऑन द BSE हैज़ गॉन डाउन। यानी सेंसेक्स डाउन जा रहा है तो हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि पूरी की पूरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज़ है वो लगभग डाउन जा रही है। और अगर सेंसेक्स अप जा रहा है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी कंपनीज़ अच्छा कर रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ उसकी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि सेंसेक्स डाउन जा रहा है तो सारी की सारी कंपनीज जाए, बट एक इंडिकेटर है ये कि लगभग सारी कंपनीज सेंसेक्स के साथ ही मूव कर रही है। सेंसेक्स बढ़ रहा है तो वो कंपनीज भी बढ़ रही है, सेंसेक्स डाउन जा रहा है तो बाकी सारी कंपनीज भी डाउन जा रही है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसेक्स अगर 41,700 है आज, एज्यूम करके चल रहे हैं हम 41,700 पॉइंट्स है, तो अगर वो कल डाउन जाए 41,450 हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द 30 कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड, डैट इज़ देयर शेयर प्राइस इज़ फॉलिंग। तो हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि सारे सेक्टर्स डाउन जा रहे हैं, अच्छा काम कुछ बढ़ नहीं रहा है, सारी ग्रोथ कम हो रही है और सारी कंपनीज बैड परफॉर्म कर रही है। हो सकता है कुछ कंपनीज अच्छा भी परफॉर्म कर रही हो, लेकिन लगभग अगर सेंसेक्स डाउन जा रहा है यानी मार्केट का इंडिकेटर ही डाउन जा रहा है तो हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है। अब हम समझते हैं कि निफ्टी 50 क्या होता है। जैसा कि सेंसेक्स हमने पढ़ा वो इंडिकेटर था किसका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो निफ्टी 50 किसका इंडिकेटर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो निफ्टी 50 में सेंसेक्स में कितनी कंपनीज आती थी 30, निफ्टी 50 में आएगी 50, जैसा कि नाम में भी है निफ्टी 50। तो निफ्टी also called Nifty 50 is the market index consisted of 50 well established financially sound companies listed on National Stock Exchange। जैसा कि मैंने बताया ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हुई हुई 50 ऐसी कंपनीज हैं जो अपने अपने सेक्टर में टॉप पे है या उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। द बेस ईयर उसका कितना था 1978 1979, इसका है 1995 क्योंकि ये बाद में फॉर्मेशन हुआ इसका। और इसका बेस वैल्यू सेट किया गया था 1000, उसका कितना था 100, लेकिन इसका 1000 क्योंकि आने वाले टाइम में वो काफ़ी पहले स्टार्ट हुई थी वो सेंसेक्स, बट निफ्टी अभी 1995 में ही स्टार्ट हुई है। निफ्टी इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग 50 लार्ज स्टॉक्स दैट आर एक्टिवली ट्रेडिंग ऑन NSE। The 50 companies are selected on the basis of same वही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट कैपिटल के बेस पे सारी कंपनीज़ को सिलेक्ट किया गया कि कौन कौन अपने सेक्टर में साउंड है फाइनेंशियली और उनका मार्केट कैपिटल ज़्यादा है और उनका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है और अपने अपने सेक्टर में वो कंपनीज नंबर 1 पे है या फिर उनका मार्केट शेयर ज़्यादा है। Here the 50 top stocks are selected from different 24 sectors। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने एग्जांपल में खाली 3 सेक्टर्स लिए थे, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल एंड IT, बट इतने सेक्टर्स नहीं होते, टोटल सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं 24 सेक्टर्स। जैसा कि मैंने कहा 24 सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स की टॉप कंपनीज़ को लिया गया है, तब जाके ये 50 कंपनी सिलेक्ट हुई है। तो ये था निफ्टी 50। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं।